आवाज क्लियर आ रहा है? आवाज ठीक है? हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज का जो क्लास है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को हम लोग सीखेंगे, अच्छे ढंग से सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रकार के प्रतिबिंब निर्माण को हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था 4 प्रकार के किरण आरेख बनाने के नियम, और उसी 4 प्रकार के किरण आरेख बनाने के नियम से यहाँ पर 6 प्रकार के प्रतिबिंब निर्माण को हम लोग देखेंगे। वो 4 प्रकार के किरण आरेख हमने अवतल में देखा था और वही 4 प्रकार के किरण आरेख हमने उत्तल में देखा था, और उन चारों में से 2 किरण आरेख का हम यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास को आरंभ करते हैं। अगर इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प हो सके। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज के कार्यक्रम को आरंभ किया जाए। तो देखिए, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का जो पहला स्थिति है उस पहला स्थिति को हम लोग समझते हैं। तो यहां पर आपको समझना है कि ये एक अवतल दर्पण है। हम सभी जानते हैं, आपको हम बता भी चुके हैं। अगर कोई दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो देख रहे हो ना, अब पीछे क्या है, तो पीछे पॉलिश किया गया है, पीछे क्या किया गया है, रजतित, हम बता चुके हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो चलिए, तो पहले हम प्रतिबिंब निर्माण का पहला स्थिति को हम देखते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो, ये मुख्य अक्ष हमने लिया, और मुख्य अक्ष के बारे में आप सभी जानते हैं क्या होता है कि दर्पण के ध्रुव, तो ये जो है दर्पण का ध्रुव P है, और ये एक किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, इसका एक केंद्र होगा जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र, जिसे हम वक्रता केंद्र C के नाम से जानते हैं। और ये मुख्य फोकस है। क्या है? मुख्य फोकस, आपको समझना है। अब देखिए, कोई भी प्रकाश की किरण अगर अनंत से आ रही है, अनंत से कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है, मान के चलो वस्तु की स्थिति अनंत पर है, ठीक है, वस्तु की स्थिति अनंत पर है। अनंत मतलब बहुत दूर, ठीक है, जैसे तारे हो गए, सूरज हो गए, मतलब बहुत दूर है कोई वस्तु, ठीक है, उसकी जो प्रकाश की किरण बहुत दूर से आएगी, मान के चलिए अवतल दर्पण है, उसका प्रतिबिंब हमको प्राप्त करना है ना, बहुत दूर से आएगा, तो क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगा। क्या आएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। वो प्रकाश किरण कैसे आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ टकराएगी, और हम सभी पढ़ चुके हैं टकराने के बाद क्या होता है, ये फोकस से होकर के, मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती है। तो इसी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्या हो गया? आपतित किरण, ये आपका हो गया परावर्तित किरण। परावर्तित किरण हो गया, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। यहां पर हम एक प्रकाश की किरण का और उपयोग करेंगे, क्योंकि हमने बोला था आपको प्रतिबिंब निर्माण में 2 प्रकाश की किरण का उपयोग करते हैं, ठीक है। और मुख्य अक्ष के समांतर ये भी है, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होके गुजर जाती है। तो ये आपका हो गया आपतित किरण, ये हो गया आपका परावर्तित किरण। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जहां पर 2 प्रकाश की किरणें, परावर्तित किरणें कटती है, जहां पे आपस में 2 प्रकाश की किरणें, परावर्तित किरणें जिस बिंदु पे कटती है, या जहां पे जिस पॉइंट पे कटता है, वही पॉइंट पे प्रतिबिंब निर्माण होता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कहां काट रहा है? तो एफ पे काट रहा है, फोकस पे काट रहा है, यानी प्रतिबिंब भी यहीं बनेगा। प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? यहीं बनेगा। तो बिंदु एफ पे ये एक दूसरे को परस्पर काट रहा है, तो यहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा, ठीक है। अब देखिए, इसको हमें लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो वस्तु जो है, कोई वस्तु जिसका यहां पे प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु का है अनंत पे, वस्तु की स्थिति क्या है? तो यहां पे ध्यान देना, वस्तु जो है, वस्तु को ही बिंब कहते हैं, ठीक है, वस्तु को ही बिंब कहते हैं।
वस्तु, या यहां पे हम लिख देते हैं बिंब, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं प्रतिबिंब निर्माण कर रहे हैं, तो बिंब नहीं रहेगा तो फिर प्रतिबिंब कैसे रहेगा? बिंब, ठीक है, वस्तु या बिंब की स्थिति अगर अनंत पर है, वस्तु या बिंब की स्थिति अगर अनंत पर है, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो यहां पे देखो, ये जो प्रतिबिंब है यहां पे ये अवतल दर्पण है, ठीक है, और अवतल दर्पण पर जो है अनंत से कोई दो प्रकाश की किरणें को लाया और दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराया, टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर के दोनों किरणें गुजर रही है, जिस बिंदु पे काट रही है, तो एफ पे एक दूसरे को परस्पर काट रही है, तो यहीं पे प्रतिबिंब बना। तो हम यहाँ पे पर्दा लगा दें, कोई पर्दा या कोई भी चीज वस्तु यहाँ पे रख देते हैं अपारदर्शी, तो यहाँ पे हमें प्रतिबिंब जो है क्या हो जाएगा? इसका प्राप्त हो जाएगा, इमेज हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? इमेज। और ये जो वस्तु या बिंब जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, जैसे हम है ना, तो हम एक वस्तु है सामने, या कोई ये देख रहे हो, ये पेन है, ये एक वस्तु है, इसका इमेज प्राप्त करना है, इसको अगर अनंत पर रख दे तो अनंत पे तो बहुत बड़ा वस्तु होगा ना, तारे कितने बड़े हैं, है ना, सूरज कितना बड़ा है, तो बहुत बड़ा वस्तु है, उसका इमेज हम प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, तो अनंत पे स्थित है, तो उसका इमेज जो हम प्राप्त कर रहे हैं, तो ये दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से इसका जो है प्रकाश की किरणें टकराएगी, टकराने के बाद फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि फोकस पर ये दो प्रकाश की किरणें आपस में आके काट रही है, ठीक है, तो क्या होगा यहां पर? तो यहां पर होगा प्रतिबिंब की स्थिति अगर वस्तु अनंत पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? तो एफ पर बनेगा, एफ पर बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, फोकस पे बनेगा, लेकिन इसका आकार क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार या साइज क्या होगा? तो याद रखना, बिंदु साइज का होगा, या बहुत ही छोटा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है, बिंदु आकार का बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? बहुत छोटा होगा, बिंदु आकार का होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति की अगर बात करें, तो प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा? तो ये जो प्रतिबिंब है दर्पण के ठीक सामने प्राप्त हुआ है ना, दर्पण से आगे किसी बिंदु पे यानी एफ पे हमें प्राप्त हुआ है, तो वास्तविक हुआ ना, कैसा हुआ? वास्तविक हुआ। और दर्पण के जिसे मैं खड़ा हूं, हमारा प्रतिबिंब सामने आईने के अंदर बन रहा है, तो वो वास्तविक नहीं है ना, वो काल्पनिक है, ठीक है, वो नकली है, आभासी है। लेकिन अगर प्रतिबिंब दर्पण से बाहर प्राप्त हो रहा है तो वास्तविक प्राप्त हो रहा है, तो दर्पण यहाँ है ना, और प्रतिबिंब एफ पे प्राप्त हो रहा है, तो यहां पर्दा लगा के हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा, प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा। और उल्टा बनेगा, ध्यान रखना, वास्तविक और उल्टा, ध्यान रखना, ठीक है। प्रतिबिंब का कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, है ना, और उल्टा बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। वस्तु बिंब की स्थिति क्या है? वस्तु या बिंब की स्थिति क्या है? अनंत पर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? एफ पर बनेगा। बिंब अगर, वस्तु अगर अनंत पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? एफ पर बनेगा। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? बहुत छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बनेगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, अगर प्रतिबिंब मान के चलो, दूसरा केस अगर हम देखें, ये मुख्य अक्ष हो गया, और ये वक्ता केंद्र हो गया, ये आपका एफ हो गया, और ये दर्पण का ध्रुव पी हो गया। क्लियर है? ये बिंदु, अगर वस्तु को हम अनंत से घिसका करके थोड़ा आगे ले आए,
यानी वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में, वक्ता केंद्र अनंत के बीच में वस्तु को हम अगर रख देते हैं, मान लो वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में अगर वस्तु को रख देते हैं, यानी सी से परे, वस्तु की स्थिति अगर सी से परे है ना, तो क्या होगा? तो देखिए, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, क्लियर है? और हम सभी जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर अगर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात एफ से होके गुजर जाती है। ये आपका आपतित किरण हो गया, ये आपका परावर्तित किरण हो गया, क्लियर है? दूसरी प्रकाश की किरण क्या होगी? यहां पर हम मान के चलो वक्ता केंद्र से गुजार सकते हैं। हमने स्थिति पढ़ा था ना, 4 प्रकार के किरण आरेख बनाया था। वक्ता केंद्र से अगर लेंगे, प्रकाश की किरण को गुजारेंगे तो क्या होता है, उसी दिशा में, ये अगर आपतित किरण है तो उसी दिशा में, उसी पथ पर वापस लौट आती है, उसी पथ पर वापस लौट आती है। और यहां पर इस बिंदु पर हम सभी जानते हैं प्रतिबिंब का निर्माण होगा, क्योंकि ये दो प्रकाश की परावर्तित किरण, दो परावर्तित किरण आपस में इस बिंदु पे काट रहा है। अब ध्यान दो यहां पर, तो प्रतिबिंब जो बनेगा ना, इस इमेज का जो प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब भी यही बनेगा। प्रतिबिंब जो है वो भी कहां बनेगा? तो यही बनता है, ये ध्यान रखना है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सीधा बनाना है। प्रतिबिंब भी यही बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अब देखिए यहां पे, यहां पर बिंब की स्थिति क्या है? यहां पर बिंब यानी वस्तु, तो अगर हम बिंब की स्थिति, एक सेकेंड, इसका कलर थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, यहां लिखते हैं बिंब की स्थिति अगर अनंत और सी के बीच में है, यानी हम लिख सकते हैं सी से परे है, सी से परे, ठीक है? अगर बिंब की स्थिति या वस्तु की स्थिति सी से परे है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? तो आप देख सकते हो प्रतिबिंब जो है सी और एफ के बीच में बना है। प्रतिबिंब कहां बना है? सी और एफ के बीच में। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? सी और एफ के बीच बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा, ध्यान रखना। सी और वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पे प्रतिबिंब का साइज क्या है? प्रतिबिंब का आकार या साइज, प्रतिबिंब की साइज की बात करें तो ये देख रहे हो वस्तु, ठीक है? तो ये वस्तु है, वस्तु से ये क्या है? छोटा है, यानी बिंब से छोटा, यानी वस्तु से छोटा बना है, वस्तु से छोटा या बिंब से छोटा, वस्तु से छोटा बना है ना। अब प्रतिबिंब की प्रकृति की अगर बात करें, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति की अगर हम बात करें तो कैसा बन रहा है? तो याद रखना, बन तो रहा है वास्तविक, वास्तविक बन रहा है, लेकिन इसका टोपी ऊपर है। इसका जो टोपी है आप देख रहे हो,
इसका टोपी ऊपर है, इसका टोपी क्या है, नीचे है। तो वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा बना है। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। वास्तविक एवं उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब का इमेज कैसा बन रहा है, तो वास्तविक बन रहा है लेकिन उल्टा बन रहा है। बिंब की स्थिति अगर वक्ता केंद्र से परे है, ठीक है, अनंत और सी के बीच में है, तो प्रतिबिंब की स्थिति सी और एफ के बीच में होगा। प्रतिबिंब का साइज वस्तु से छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखना है अगर वक्ता केंद्र से परे है। पहला स्थिति में वस्तु अगर बिंब की स्थिति अगर अनंत पर है, ठीक है, अनंत किसी बिंदु पे है, बहुत बड़ा वस्तु है, उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो हम सभी जानते हैं अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से दो किरण को टकराएंगे, फोकस से वो गुजरेगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पे ही बनेगा और इसका साइज बहुत छोटा होगा। ठीक है, बहुत ही छोटा होगा, ये ध्यान रखना है। बिंदु आकार का प्रतिबिंब की प्रकृति की अगर हम बात करें तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। यहां पर आप देख रहे हो अगर बिंब की स्थिति सी से परे है तो प्रतिबिंब की स्थिति सी और एफ के बीच में बनता है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु से छोटा बनता है और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो इस दोनों बातें को ध्यान में आपको रखना है। दो स्थिति आपको हमने दिखाया। चलिए आगे देखते हैं। अगर और हर स्टेप में क्या करेंगे, एक बार अनंत पे हम रखा, एक बार कहां रखा, वस्तु को अनंत पे रखा। ये जो है सभी जान लो ये अनंत का साइन है, ठीक है, ये अनंत पर वस्तु है। तो अनंत पर वस्तु है, ठीक है, इसके बाद अनंत से थोड़ा घिसका दिया सी से परे, यानी सी और अनंत के बीच में रखा। अब क्या करेंगे, वक्ता केंद्र पे ही वस्तु को रख देते हैं। अब क्या करेंगे, घिसकाते हुए जाएंगे आगे। तो पहली बात तो यहां पर हमको क्या लेना है, एक मुख्य अक्ष लेना है और इस मुख्य अक्ष का ये वक्ता केंद्र है, थोड़ा इधर लिखते हैं, ठीक है, और ये जो है आपका फोकस हो गया और ये बिंदु आपका ध्रुव है। ठीक है, ये बात आपको समझ में रखना है। ये आपका फोकस मतलब वक्ता केंद्र सी है। अगर वस्तु को वक्ता केंद्र पे ही हम रखते हैं, वस्तु को अगर हम वक्ता केंद्र पे रख देते हैं, ये आपका वस्तु है, इसको हम वक्ता केंद्र पे रख देते हैं, तो एक प्रकाश की किरण जो है यहां से चलेगी, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी, टकराने के बाद इस तरह से गुजर जाती है। इस तरह से क्या होता है, गुजर जाता है मेरे भैया, गुजर जाता है। और हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आता है, अच्छी प्रकार से आ रहा है। ये एफ है, ये बिंदु एफ है, यहां हम लिखें, नहीं तो यहीं हम ऊपर नहीं, यहीं लिख देते हैं, यहीं ठीक है। अरे भैया ये एफ है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, समझना है अच्छे तरीके से क्या हो रहा है। तो अगर वक्ता केंद्र पे ही वस्तु को रख दें तो इसका इमेज कहां बने, मतलब इसका जो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इमेज कहां बनेगा, वही बात है। ठीक है, तो देखिए एक तो हमने क्या किया एक हमने किया कि भैया एक प्रकाश की किरण को मुख्य फोकस के मतलब मुख्य अक्ष के समांतर ले गया, तो हम सभी जानते हैं फोकस से होके ये प्रकाश की किरणें, परावर्तित किरणें गुजर जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गया। वक्रता केंद्र से ही प्रकाश की किरण को नहीं ले जा सकते, हम क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण को फोकस से गुजार देते हैं, एक प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, फोकस से ही गुजार देते हैं। तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद है कि नहीं, ये परावर्तित हो जाती है और ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। लेकिन एक बात ध्यान दो, एक बात को ध्यान दो, क्या दो,
अब देख पा रहे हो इस बिंदु पर, ठीक है, इस बिंदु पर जो है प्रतिबिंब अपना बन रहा है। इस बिंदु पे क्या बन रहा है? प्रतिबिंब अपना बन रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। इस बिंदु पे जो है प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, इस बिंदु पे, ठीक है। अब देखो यहां पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये एग्जैक्ट सी पर ही बनता है। अगर वस्तु जो है, वस्तु की स्थिति है ना, अगर वस्तु की स्थिति, और एग्जाम में आपको प्रकार रखना है, स्केल रखना है, पटरी, उससे अच्छे से मिला करके बनाना है, अच्छे से, ठीक है, अच्छे से आपको इसका डायग्राम बनाना है अगर पूछ दिया जाता है तो। क्लियर है? ध्यान से देखो, और छो स्थिति को दिमाग में रखना है। तो वस्तु की स्थिति की अगर हम बात करें, कहां है वक्रता केंद्र? कहां है वक्रता केंद्र? सी पर। वक्रता केंद्र सी पर है। वस्तु अगर वक्रता केंद्र सी पर है, ठीक है, तो प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? सी पर बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र सी पर है तो प्रतिबिंब भी इसका वक्रता केंद्र सी पर ही बनेगा, ठीक है। अब देखो, प्रतिबिंब अरे कलर चेंज हो जा रहा है। प्रतिबिंब की साइज क्या होगा? तो याद रखना, वस्तु के समान आकार का होगा। समान आकार का, यानी इसका साइज क्या होगा? समान आकार का होगा। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा इसका प्रतिबिंब होगा, यानी वस्तु के समान आकार का बनता है। अगर प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, मतलब वस्तु की स्थिति कहां है? वक्रता केंद्र पर है, तो प्रतिबिंब जो होगा वो समान आकार का बनेगा और सी पर ही बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति की अगर बात करें, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा बनेगा? तो याद रखना, वास्तविक तो बनेगा एवं उल्टा बना है, टोपी नीचा है, वास्तविक एवं उल्टा। तो अगर वक्रता केंद्र सी पर ही वस्तु को रख दिया जाए तो उसकी जो प्रतिबिंब बनती है वक्रता केंद्र पर ही बनती है। उसकी जो आकार होती है, साइज होती है, वस्तु के समान आकार का बनता है और उसका जो प्रकृति बनता है वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो तीसरा नंबर बात जो है आपको ध्यान रखना, तीसरा स्थिति जो है ये आपको दिमाग में सेट करके रखना है। अब हम चौथे स्थिति की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर स्थिति की तरफ हम बढ़ते हैं। ये एक खोखला गोले का केंद्र है, यहां पर मान लो, जिसे हम वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं, और ये एफ हो गया आपका, और ये दर्पण का ध्रुव पी हो गया, ठीक है। अब देखिए, वक्रता केंद्र पे वस्तु था और वक्रता केंद्र से आगे बढ़ा देते हैं वस्तु को। कहां रख देते हैं? तो सी और एफ के बीच में रख देते हैं।
ठीक है, सी और एफ के बीच में रख दिया जाता है। ठीक है, सी और एफ के बीच में रख दिया जाता है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे सी पे था तो अब आगे बढ़ा देते हैं। इससे पहले सी से परे था, अनंत से घुसका के सी से परे रखे, फिर सी पे रखे, अब एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, सी और एफ के बीच में रख देते हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखते जाना है। अब समझिए, एक प्रकाश की किरण ऐसे लिया जाता है और दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराता है, टकराने के बाद फोकस से गुजर जाता है। फोकस से क्या होता है, गुजर जाता है। ठीक है, तो इसको कहा जा सकता है आपतित किरण, है ही परावर्तित किरण। ये क्या है, ये परावर्तित किरण है। ठीक है, और एक प्रकाश की किरण को हम क्या करते हैं, यहां फोकस से भी हम ले सकते हैं, फोकस से भी गुजार सकते हैं, ध्रुव से भी गुजार सकते हैं। ठीक है, फोकस से भी ले सकते हैं, ध्रुव से भी ले सकते हैं, दोनों हमारे पास स्थिति जो है हो सकता है। ठीक है, दोनों स्थिति हम यहां पर देख सकते हैं, ये परावर्तित किरण है। तो चलो एक बार ध्रुव से लेकर के देखते हैं। दर्पण के ध्रुव, और ध्रुव पे क्या होगा, सेम कोण बनाते हुए, सेम कोण के साथ क्या होता है, जितने कोण के साथ टकराता है ध्रुव पे उतने ही कोण के साथ मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हुए, मुख्य अक्ष पर समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाता है। ठीक है, मुख्य अक्ष पर समान कोण बनाते हुए क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। ये आपका वक्रता केंद्र सी है। ठीक है, अब देखो, देखो गौर से देखो और समझने की कोशिश करो। समान कोण के साथ है ना, ठीक है, ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड रुको, तो ये थोड़ा हमको फोकस एप्स, थोड़ा सा हमको लग रहा था यह परावर्तित किरण है, ये क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब जो है यहां बन रहा है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो प्रतिबिंब भाई साहब यहां बन रहा है। अब कॉपी पेन लेकर के आप बैठे होंगे, इसको नोट करते चलिएगा। अब देखिए यहां पे गौर से देखना, इसमें मैं क्या सब लिख रहा हूं, क्या सब लिख रहा हूं, ध्यान दो। वस्तु वस्तु ठीक है, दिख रहा है ना, कि स्थिति, वस्तु की स्थिति, तो वस्तु की स्थिति क्या था, वक्रता केंद्र पे, और वक्रता केंद्र से आगे सी और एफ के बीच में है। ठीक है, वस्तु की स्थिति अगर हम बात करें तो कहां पर है, सी और एफ, मुख्य फोकस एफ के बीच है। ठीक है, सी और एफ के बीच अगर वस्तु की स्थिति है तो ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे, प्रतिबिंब के, प्रतिबिंब की स्थिति है ना, कहां बन रही है, तो याद रखना ये सी से आगे बन रही है ना, यानी सी से परे, सी से परे, सी से बाहर बन रहा है। ठीक है, अनंत और सी के बीच में कहीं बन रहा है, यानी सी से परे बन रहा है। और प्रतिबिंब का साइज की अगर बात करें, की साइज,
तो हम देख रहे हैं वस्तु से ये बड़ा है, वस्तु से बड़ा बनता, वस्तु के साइज से क्या है, बड़ा बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है ना, कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। वास्तविक एवं कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ये ध्यान रखोगे, ठीक है, इसको दिमाग में फिट रखना। यहाँ पे वास्तविक उल्टा बनेगा, लेकिन एक स्थिति ऐसा है ना, अवतल दर्पण ही है जहां पे वास्तविक उल्टा भी बनता है, और याद रखोगे काल्पनिक सीधा भी बनता है। बस एक स्थिति है जहां पे अवतल दर्पण ही ऐसा है जहां पे वास्तविक है ना और आभासी दोनों बनता है, और उल्टा सीधा दोनों ही बनता है, ठीक है। तो वस्तु की स्थिति अगर सी और एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, सी से परे बाहर बन रहा है, ठीक है, सी यहां है, यहां बन रहा है प्रतिबिंब, देख रहे हो ना। प्रतिबिंब का साइज वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु का साइज ये है, प्रतिबिंब का साइज ये है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है, समझ में आया। और माइक्रोस्कोप सब जो होता है ना, या कोई भी देखते होगे दूरबीन में प्राय इसी का उपयोग होता है। अब देखो ध्यान पे रखना, सी और एफ के बीच में वस्तु को रखेंगे तो अब तुम ध्यान देना कि ये उल्टा बन रहा है, लेकिन वस्तु को ही उल्टा कर दे तो प्रतिबिंब तो सीधा बनेगा ना। अगर वस्तु को ही यहां पर हम उल्टा कर दें, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो उस वस्तु को उल्टा करके से देखा जाए जूम करके तो दिखेगा वस्तु बड़ा। तो प्राय जो स्कोप सब होता है ना, उसमें प्राय इसी का उपयोग किया जाता है। इसी स्थिति में सी और एफ के बीच में ही वस्तु को रख दिया जाता है और इसको इस तरह से जूम करके देखा जाता है, ठीक है। तो वस्तु की स्थिति सी और एफ के बीच में था, सी और एफ के बीच में था। अब हम वस्तु की स्थिति सी और एफ के बीच में नहीं, एफ पे रखते हैं, घिसका देते हैं, एक स्टेप आगे एफ पे रख करके देखते हैं। तो आइए देखा जाए, समझा जाए, और उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो पूछा जाए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप लोग का स्कूल में भी एग्जाम चल रहा है और एग्जाम बहुत ही अच्छा चला होगा, और आप लोग साइंस में जो है एकदम अच्छे से जो है 100 में 100 करके आए होंगे। इतना तो उम्मीद हम कर ही सकते हैं। जो विद्यार्थी बिहार एग्जाम पोर्टल से जुड़ के पढ़ रहे हैं उन सभी से, ये आपका एफ हो गया और ये बिंदु जो है आपका पी हो गया, ठीक है। ये बिंदु क्या हो गया, पी हो गया। तो सी एफ पी इतना हो गया। मान लिया जाए कि अगर वस्तु को हम एफ पर ही रख देते हैं, वस्तु को एफ पर रख दिया जाए, कहां रख दिया जाए, एफ पर, तो देखिए एक प्रकाश की किरण आप कहां से ले सकते हो, बताओ कहां से ले सकते हो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अगर आप एफ पे रखते हो ना तो देखो एक प्रकाश की किरण को आप यहां से लो और ये अपने पांव में कुल्हाड़ी खुद मारते हुए इस तरह से ये चला जाएगा, ठीक है। और हम कोशिश करते हैं इस ऐप को थोड़ा अच्छे से लिख देने का। यहां ऐप मैंने लिख दिया, सीधे चला जाएगा, सीधे, कहीं टेढ़ा वेढ़ा आपको नहीं दिखेगा, ये सीधे चला गया, सीधे, कहीं रुकेगा नहीं। और एक प्रकाश की किरण हम दर्पण के ध्रुव से लेते हैं, ठीक है, दर्पण के ध्रुव से लेते हैं, ये भी जो है सीधे इस तरह से चला जाएगा, कहीं मिलेगा ही नहीं, कहीं मिलेगा ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, सीधे चला जाएगा, ठीक है। अगर फोकस पे रख दें वस्तु को, तो अगर हमने फोकस पे रख दिया ना वस्तु को तो कहीं मिलेगा ही नहीं, सीधे ये चला जाएगा। अब देखो यहां पर क्या हुआ, सो देखो, गौर से ध्यान से देखना।
इस पे लिखेंगे वस्तु की स्थिति अगर वस्तु की स्थिति F पर हो, ठीक है, F पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां बन रहा है? कहीं मिल ही नहीं रहा है ना, यानी अनंत पर बनेगा, अनंत पर अगर वस्तु F पर है, बिंब F पर है, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है। अब देखो प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब का आकार जो है बहुत बड़ा बनता है। क्या बनता है? बहुत बड़ा। अब अनंत पर बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पर बनेगा, बहुत दूर जाके बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। वस्तु की स्थिति अगर F पे है तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब का साइज बहुत बड़ा बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति की अगर हम बात करें, प्रतिबिंब की प्रकृति तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा एवं उल्टा बनेगा। वास्तविक उल्टा तो हर केस में बनेगा, ठीक है। अगर वस्तु की स्थिति कहां पर है? F पर है, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कैसा बनता है? बहुत बड़ा बनता है, और वास्तविक बनता है, और उल्टा बनता है। तो इसको दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। इन सारी बातों को दिमाग में नोट करते चलो और समझते चलो। तो पांचवा स्थिति आप समझ गए। तो चलिए छठा केस में हम देखते हैं। तो F पर है छठा केस, अब बहुत महत्वपूर्ण है ये जो F वाला है ना, ये पांचवा और छठा एग्जाम में बहुत बार आता है, इसलिए अच्छे से देखना, बहुत बार आता है एग्जाम में। ठीक है, ये एक मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष जो है दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है। तो हम सभी जानते हैं ये वक्ता केंद्र है, ये F है आपका, और दर्पण का ध्रुव इस पॉइंट पे है, ठीक है। ये ध्यान रखोगे, ये जो है दर्पण का ध्रुव है। अगर मैं F से घिसका करके आगे कर दूं, वस्तु को F से घिसका करके P और F के बीच में रख दूं, वस्तु को P और F के, मान लो भैया जी यहां पर मैं अगर वस्तु को रख देता हूं, क्लियर है, P और F के बीच में वस्तु को रख देता हूं, तो अब क्या होता है? तब क्या होता है देखा जाएगा। देखिए गौर से समझिए इस बात को। तो एक प्रकाश की किरण को हम लेते हैं सीधे ध्रुव से, ये इस प्रकार से चले जाते हैं, ध्रुव से लिए इस प्रकार से ये चले जाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गए आपतित किरण, ये आपका हो गया परावर्तित किरण, ठीक है। और एक प्रकाश की किरण को हम वक्ता केंद्र
वक्ता केंद्र C से लेते हैं, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं वक्ता केंद्र C से अगर कोई प्रकाशीय किरण दर्पण के परावर्तक सतह से टकराती है तो क्या होती है। तो ये मान लो आपतित किरण है, तो ये दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके पुनः वापस आ जाएगी। लेकिन यहां पर कहीं प्रतिबिंब जो है, जैसे कि यहां पे देख रहे हो ना, ये अनंत पे दिख रहा है आपको, यहां पर जो है काट रहा है, दो प्रकाश किरणें आपस में एक दूसरे को काट रही है, तो वहां पे प्रतिबिंब बनती है। लेकिन यहां पर तो कहीं कट ही नहीं रहा है, ठीक है। यहां पे कोई किसी को कहीं पे ये दो प्रकाश किरणें आपस में काट ही नहीं रही है, तो इसमें कैसे प्रतिबिंब बनेगा। इसमें हम जबरदस्ती मिला देते हैं। इसमें क्या करते हैं, जबरदस्ती इसको पीछे ले जाकर के मिला दिया जाता है, जबरदस्ती इसको मिला दिया जाता है, समझे। जबरदस्ती इसको पीछे ले जाकर के हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। समझे बात को बच्चे लोग, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। और ये घटनाएं जो होती है ना, यहां पे होती है। दिखा कि नहीं दिखा बताओ, अच्छे से दिखा, समझ में आया। एक प्रकाश की किरणों को हम क्या किया, दर्पण के ध्रुव से टकरा दिया, इधर चला गया। वक्ता केंद्र से एक प्रकाश की किरण को लिया, तो भैया जी वक्ता केंद्र पे जाएगा, उधर लौट जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, इसको जबरदस्ती पीछे मिला दिया। जबरदस्ती क्या किया, पीछे मिला दिया। अब देखिए यहां पे गौर से ध्यान देने वाली बात, वस्तु की स्थिति, गायब गायब, वस्तु की स्थिति की अगर बात करें, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति अगर कहां है, P और F के बीच, वस्तु की स्थिति P और F के बीच है, तो प्रतिबिंब का स्थिति क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति की अगर हम बात करें कहां पे बनेगा, ठीक है। तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। चले जाओगे, चले जाओ, टाइम हो गया है, एक सेकंड रुकिए। तो थोड़ा एक काम आ गया था, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति जो होगा, याद रखना कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, याद रखोगे। वस्तु की स्थिति अगर P और F के बीच में है तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। कहां बनता है, यहां पे अनंत पर बनेगा, यहां दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। और प्रतिबिंब की, एक सेकेंड, साइज, प्रतिबिंब की साइज की अगर बात करें, प्रतिबिंब की साइज की अगर बात करें, ध्यान रखना प्रतिबिंब का साइज कैसा बनेगा, तो याद रखना वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब का साइज कैसा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। अब प्रतिबिंब की प्रकृति की अगर बात करें, प्रतिबिंब की प्रकृति की अगर बात करें तो याद रखो ये कैसा बन रहा है, ये ध्यान रखना ये काल्पनिक बनेगा, यानी आभासी, आभासी यानी आभासी या काल्पनिक, ये सारे प्रतिबिंब कैसा बना था, वास्तविक बना था। आभासी यानी नकली, ठीक है, आभासी बनता है, ध्यान रखना। आभासी मतलब काल्पनिक बनता है, नकली बनता है, या असली नहीं, असली नहीं बनता है,
ये नकली दर्पण के पीछे बनता है, जबरदस्ती हम मिला दे रहे हैं, ठीक है। तो आभासी, प्रायः जितने भी हमारा दर्पण उपण है ना, समतल दर्पण, फलना टिकाना, जो भी दर्पण में देख रहे हो जिसके अंदर अंदर बन रहा है ना, वो आभासी नकली बन रहा है, ठीक है। तो आभासी बनता है एवं सीधा, आभासी एवं सीधा, देख रहे हो सीधा बन रहा है। बाकी हर जगह उल्टा बनता है, हर जगह काल वास्तविक बनता है। लेकिन इस स्थिति में अगर दर्पण जो है प्रतिबिंब की स्थिति जो है, मतलब वस्तु की स्थिति अगर पी और एफ के बीच में है, तो इसी स्थिति में इस तरह का आपको केस देखने को मिलता है। तो चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इन 6 स्थिति को, ठीक है। अब देखिए, अगर वस्तु की स्थिति यहां पर अनंत पर है, तो अनंत पर स्थित वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कहां बनता है, तो याद रखो एफ पर बनता है। और याद रखोगे उसका साइज कैसा होगा, तो बिंदु आकार का, एफ पर बनता है। अब बिंदु आकार का होता है प्रतिबिंब का साइज। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक में उल्टा बनता है। अगर प्रतिबिंब की स्थिति को घुसका करके अनंत से वक्ता केंद्र के बीच में रखें, यानी सी से परे रखें, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब का साइज वस्तु से छोटा है, ठीक है। और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक में उल्टा है, देख रहे हो उल्टा है, टोपी इसका नीचे है। अगर वक्ता केंद्र पे ही रख दें, अवतल दर्पण में वक्ता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है, वक्ता केंद्र सी पर ही बनता है। प्रतिबिंब मतलब वक्ता केंद्र सी पर है अगर वस्तु की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति सी पर ही बनेगा। वस्तु का आकार समान साइज का होगा, वस्तु के ही आकार का प्रतिबिंब का साइज होगा, ठीक है। और वास्तविक होगा, उल्टा होगा। अगर इसको हम घुसका करके आगे रखते हैं सी और एफ के बीच में, तो सी और एफ के बीच में स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण द्वारा बनता है, तो याद रखना सी से परे बनता है, ठीक है। उसके बाद उसकी अगर हम प्रकृति की बात करें, साइज की बात करें, तो वस्तु का जो साइज होगा ना, मतलब आकार होगा ना, वो बहुत बड़ा होगा। और उसकी प्रकृति की बात करें, वास्तविक एवं उल्टा बनता है, ये ध्यान रखेंगे। और फिफ्थ नंबर केस जो आप देख रहे हो, वस्तु की स्थिति अगर एफ पर है, तो ध्यान रखना प्रतिबिंब की स्थिति जो होगा अनंत पर बनेगा, और प्रतिबिंब का साइज बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। अगर वस्तु की स्थिति पी और एफ के बीच में है, तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनता है, देख रहे हो। प्रतिबिंब का साइज वस्तु से बड़ा बनता है, और प्रकृति जो है आभासी नकली बनता है, अंदर बन रहा है ना, और सीधा बनता है, जो आप देख रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको 6 स्थिति में से कोई भी एक स्थिति, ऐसे ये दोनों स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 6 स्थिति याद रखना है। अवतल में 6, उत्तल दर्पण में 2, ठीक है। 2 ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये दोनों बातें अगले क्लास में हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में आपको बतलाने वाले हैं। अब ये अवतल दर्पण का उपयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में, अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है, आइए समझते हैं। तो 6 स्थिति को हम जानते हैं कि आप याद कर लोगे, समझ लोगे, और हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको समझ लिए होगे। अगर अभी भी कोई दिक्कत है किसी भी स्थिति में 6 में से, तो आप कॉमेंट्स में जरूर लिख सकते हो। चलो आगे देखें, कक्षा 10 अवतल दर्पण से प्रमुख उपयोग, ये एग्जाम में आता है। देखो ये टॉर्च लाइट आप देख रहे हो ना, टॉर्च, वाहन के हेडलाइट, इनमें इसका उपयोग होता है। अवतल दर्पण प्रकाश को केंद्रित कर शक्तिशाली समांतर प्रकाश पुंज जो है, किरण पुंज जो है बनाता है, और जो दूर दूर तक देखने में हमें मदद करती है। याद रखोगे, टॉर्च और वाहन के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सौर भट्टियों में, ठीक है। अब देखो यहां पर, अगर यहां पर आप समझो, एक स्थिति आपको हम समझा रहे हैं, ये देख रहे हो, अगर अनंत पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, अनंत से प्रकाश की किरण कोई आ रही है, यानी सूर्य है अनंत पर, वहां से प्रकाश की किरणें आएगी, तो दर्पण को रखे हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, और टकराने के बाद एफ पर सब जाकर के मिलती है, टकराती है, काटती है एक दूसरे को। तो यहां पर आप देखो, मान लो सूर्य की प्रकाश की किरणें यहां से गई मुख्य अक्ष के समांतर, एफ पर जो है देख लो टेम्परेचर जो है केंद्रित हो जाता है, यहाँ पे सारे प्रकाश किरणें एक जगह जमा हो गया, बहुत ज्यादा उष्मा ताप उत्पन्न होता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान के चलो इस मुख्य फोकस पे ही सोलर कुकर को हम रख देते हैं, है ना, जिससे क्या होता है, अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होता है। वहां पे हमें खाना बनाने में सौर भट्टी का उपयोग होता है, खाना बनाने के लिए कर सकते हैं, सोलर कुकर होता है, ठीक है, सौर भट्टी होता है ना, बहुत सारा आप जो है आजकल जो है देख रहे होगे, है ना। तो इन सारे उपकरण में क्या होता है, हमको याद रखना है, ये जो दर्पण उपयोग होता है अवतल होता है, और वस्तु को कहां रख दिया जाता है, एफ पे रख दिया जाता है, फोकस पे रख दिया जाता है। सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर अत्यधिक उष्मा उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग भोजन पकाने या बिजली बनाने के लिए भी किया जा सकता है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो सौर भट्टियों में किसका उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सेविंग, मेकअप और दर्पण के रूप में हम लोग तो सेविंग करते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या देखते हो, निकट रखी वस्तु का सीधा और आवर्धित बनी बड़ा प्रतिबिंब बनता है, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और जिससे चेहरे के विवरण
स्पष्ट दिखते हैं। आपका चेहरा क्या होता है? स्पष्ट। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो ना, जितना बड़ा चेहरा है उससे थोड़ा बड़ा ही चेहरा दिखता है। ठीक है, ये आप देख रहे हो। तो यहाँ पे देखो, इसका प्रतिबिंब देख रहे हो ना। आप जानते हो, आप दर्पण को नजदीक रखते हो P और F के बीच में, तो इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनता है ना, बड़ा बनता है। क्या बनता है? नकली बनता है लेकिन बहुत बड़ा बनता है ना। ये आपको याद रखना है। डॉक्टरों द्वारा ENT, ई मतलब क्या होता है? ई मतलब देख रहे हो ना, ई मतलब होता है आई, एन मतलब क्या होता है? नोज, और टी मतलब होता है थ्रोट। तो ENT विशेषज्ञ जो होते हैं, यानी आंख, ठीक है, नाक और गला के डॉक्टर जो होते हैं, आंख कान गले के डॉक्टर, एन मतलब नोज होता है ना, तो आंख जो है, कान जो है, गले जो है, अगर हम बात करें, है ना, आंख, नाक और कान। आई मतलब आंख, एन से नोज मतलब नाक, ठीक है, और टी मतलब क्या होता है? थ्रोट मतलब गला। दांत के आंतरिक भागों को बड़ा देखने के लिए प्रकाश को केंद्रित कर जांच को आसान बनाता है। ठीक है, तो दांत विशेषज्ञ जो होते हैं वो भी इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद गले के विशेषज्ञ जो होते हैं, इसी दर्पण का गला के अंदर कोई तरह का देख रहे हो ना, टॉन्सिल वॉन्सिल बढ़ा हुआ है, तो उसको जूम करके देखने में मदद मिलता है, बड़ा दिखता है। ठीक है, और उसके बाद जो है, मान के चलो नाक का कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी देखने में सहायता मिलता है। तो इन सारे जगह जो है इस अवतल दर्पण का उपयोग होता है, और हम उम्मीद करते हैं आपको इस उपयोग को, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लो, हम हट जाते हैं। ठीक है, और इसका नोट्स जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जब ये चैप्टर खत्म होगा तो हम आपको भेज देंगे। ठीक है, तो कल का क्लास जो होगा उसमें हम सीखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण को हम अच्छे से सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी स्थिति आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट्स में जरूर लिखें, हम समझाने का कोशिश करेंगे। अगर ऑफलाइन क्लास से आप जुड़े हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारा ऑफलाइन क्लास बेनीपट्टी धगजरी गांव जो है, बेनीपट्टी में धगजरी गांव में जो है टावर चौक पे ये चलता है, ऑफलाइन क्लास चलता है ना। तो आप यहाँ आकर के भी जो है जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन से हमसे पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पे SST की पढ़ाई होती है, मैथमेटिक्स का पढ़ाई होता है, मैथ भी चलता है, साइंस तो हम पढ़ा ही रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे SST की भी अच्छी से तैयारी कराई जाती है, ऑल विषय का सब्जेक्ट का जो है तैयारी कराया जाता है। आप आइए, जुड़िए, अच्छे से पढ़िए, और आगे जो है साइंस को पढ़िए नहीं। यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे टीचर्स को हम देखते हैं, हम बुराई किसी टीचर का नहीं कर रहे हैं, साइंस को पढ़ाते नहीं है, SST को पढ़ाते नहीं है, बस गेस्ट पेपर से पढ़ा देते हैं। भैया गेस्ट पेपर से जो है ना, बहुत सारे प्रकाशन के गेस्ट पेपर आ गए हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रकाशन के गेस्ट पेपर सब है, उन सारे गेस्ट पेपर को जो है मान के चलो क्या किया जाता है, तो खरीदा दिया जाता है और बच्चे को रटवा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है ना, बच्चे का जो है मानसिक विकास नहीं हो पाता है। आप बुक को पढ़ाइए, ठीक है, बुक को पढ़ाइए, ताकि आगे वो 10th के बाद साइंस रखे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, है ना। यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम हमारे समाज, गांव समाज के लड़के लोग जो है वो ऑफिसर बनने वाले हैं, लेकिन यहाँ के जो टीचर हैं उसके दिमाग के अंदर उतना क्षमता विकसित नहीं करते हैं, रट्टू बना करके रख देते हैं, रट्टूमल बना के रख देते हैं। जिससे क्या होता है ना, उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं होता, उनके दिमाग का विकास नहीं होता। जब वो सिलेबस को पढ़ेगा, समझेगा, साइंस को समझेगा, तब हमारे समाज में जो लड़के हैं या लड़कियां हैं वो आगे बढ़ेगी, साइंस रखेगी। ठीक है, वो मान के चलो जो है मेडिकल क्षेत्र में जाएगी। अगर गवर्नमेंट जॉब का ही तैयारी करना है तो आपको पता है 6 to 10th का साइंस का क्या इंपॉर्टेंट है, SST का क्या इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक अच्छा होना चाहिए। तो आप एकेडमिक अच्छे से पढ़ाओ, है ना। एक सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, बाकी के लिए आप गेस्ट खरीदवा दे रहे हो, तो ये गलत बात है। तो मैं कहता हूं, आप अगर टीचर हो तो आप ईमानदारी से बच्चे को पढ़ाओ, ताकि बच्चे जो है आगे जाकर के, है ना, उनके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आए। अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेस स्ट्रांग है, तो कभी भी किसी भी जगह रहेंगे, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, उन्हें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे गांव समाज के जो बच्चे हैं वो आगे इसीलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि यहाँ के टीचर लोग जो हैं वो सही ढंग से उनको गाइड नहीं करते हैं। ठीक है, हमारे पास 10th में ऐसे कमजोर बच्चे आते हैं जिनको अच्छे से पढ़ाया नहीं गया नहीं रहता है, 7 में नहीं पढ़ाया गया रहता है, 6 में नहीं पढ़ाया गया रहता है, लिखने तक नहीं आते रहते हैं, फिर उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, हम लोगों को पढ़ाना पड़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो नीचे क्लास के भी टीचर हैं वो बच्चे को अच्छे से किताब पढ़ाएं, समझाएं, सब्जेक्ट को अच्छे से समझाएं, क्वेश्चन आंसर कराने के चक्कर में ना रहें, अच्छे से पढ़ाइए, है ना। हर एक सब्जेक्ट जो है पढ़ने के लिए है, उसको नोट्स बना करके रटवा देने के लिए नहीं है। ठीक है, और टीचर ही एक समाज का निर्माण करता है, तो अपना ईमानदारी से ड्यूटी आप दीजिए, कर्तव्य कीजिए, ताकि बच्चे जो है भविष्य में कभी भी आगे बढ़े तो आपको हमेशा याद रखे, क्योंकि आपने उसके साथ ईमानदारी के साथ उसको आपने पढ़ाया है। क्योंकि टीचर के लिए एक स्टूडेंट जो होता है ना, और स्टूडेंट के लिए एक टीचर जो होता है ना, बहुत रिस्पेक्ट वाली बातें होती है, इन दोनों के बीच में आदर्श मानता है ना। तो ये बात आप समझिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।